साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ गए। जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं, बहुत पैसा बर्बाद हुआ है। हमारी सरकार है तो आपके किए हुए तमाम काम यानी पिछली सरकार के तमाम काम बेकार हैं। अगर यह मैसेज जा रहा है तो यह चीज ठीक नहीं है। अपने मेहमानों से एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस से आते हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। शारिक अहमद बीएसपी से हैं, प्रदीप सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, और डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ हैं, जो बीजेपी से आते हैं, और हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल राय भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनिल राय साहब, आप थोड़ा देर से हमारे साथ जुड़ सके। हम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं कि जो जहां पर समाजवादी नाम शब्द का इस्तेमाल हुआ था उनको हटाया जा रहा है, जहां पर तस्वीर थी अखिलेश की उसको हटाया जा रहा है, ये सारी चीजें चलिए ठीक है। लेकिन जिस साइकिल ट्रैक पर बहुत सारे लोग साइकिल चला रहे थे, हालांकि बहुत सारी इस तरह की खबरें भी हैं कि उन जगहों का इस्तेमाल किसी और काम पे हो रहा था, वो उस पर हम जाएंगे, लेकिन उन्हें तोड़ करके जनता के पैसे को बर्बाद करना, एक तो लागत उसमें जो आई वो अब उसे तोड़ा जाएगा, दोबारा एक और पैसे का खर्च होगा, ये कितना जायज है? सर, मैं 5 साल पीछे जाऊंगा। जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, पिछले जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी थी, तो जो एक लखनऊ का रिंग रोड कहा जाता था, जो मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है, वहां से शुरू होकर गोमती नगर तक जाता था, उस पर मुलायम सिंह यादव ने रिंग रोड बनवाया, एक साइकिल ट्रैक बनवाया था। थोड़ा उस साइकिल ट्रैक को तोड़ने के लिए मायावती ने काम शुरू किया। इत्तेफाक से मायावती नहीं तोड़ पाए, लेकिन अखिलेश यादव की जो पहली बैठक हुई, पहली कैबिनेट हुई, उस साइकिल ट्रैक को तोड़ने का फैसला अखिलेश यादव की कैबिनेट में लिया गया, और उसके पीछे तर्क दिया गया था कि सड़क पतली हो गई है, इसलिए इस साइकिल ट्रैक को तोड़ दिया गया। समाजवादी पार्टी ने साइकिल ट्रैक बनवाया, समाजवादी बाप ने बनवाया और बेटे ने तोड़ा। इस परंपरा में सबसे पहले मेरा व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं या सुझाव है कि हड़बड़ी नहीं है। जहां अनावश्यक पड़ा हो, जहां बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां साइकिल ट्रैक बनाने से सकरा हो गया, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ट्रैक देना। अभी जब गाजियाबाद में जो साइकिल ट्रैक बना है, वो पार्क के बीच से निकलता है, नहर के किनारे से निकलता है, वहां किसी को असुविधा नहीं होती है। वो साइकिल ट्रैक यदि तोड़ दिया जाएगा तो पार्क का हिस्सा, पार्क 5 फीट चौड़ा हो जाएगा। लेकिन लखनऊ में यदि कहीं सड़क से सकरी हुई है तो तोड़ा जाए, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी कौन होगा? अभी देखिए, सारी तोड़ दिया गया। इसके लिए मुख्यमंत्री जो सरकार थी वो चुनाव हार गई, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं, जो अनावश्यक रूप से, जिन्होंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया, उनको स्टडी नहीं है कि यदि हम साइकिल ट्रैक बना दे रहे हैं तो हमारा ट्रैफिक का कितना नुकसान होगा, हमारी सड़कें पतली हो जाएंगी, साइकिल तो सुबह शाम लोग चलेंगे। और दूसरी चीज, गाजियाबाद में साइकिल चलाने का एटमॉस्फेयर है, पोल्यूशन है इतना ज्यादा, साइकिल केवल चला लेने से थोड़ी सेहत सुधर जाएगी। साइकिल बांटने की बात हो रही, साइकिल बांटने वाली योजना भी बंद कर दी गई। कितनी अवेयरनेस उसके लिए फैलाई जाए। साइकिल बांटने की योजना होती थी मजदूर दिवस पर, सरकार ने वो भी बंद कर रखी है, अब तो साइकिल बटेगी भी नहीं। और दूसरा, जो भी मुख्यमंत्री है उसको अपने व्यक्तिगत, जब मायावती ने पहली बार अपनी मूर्ति लगाई थी तो यही समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, सबने कहा था कि हम सरकार बनते ही ये मूर्ति और जितने मायावती ने पार्क बनवाया उसको तोड़ देंगे, भले ही तोड़ नहीं पाए, जो भी उनका मनोबल रहा। लेकिन ये परंपरा जो है, जो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपने को ब्रांडिंग करने का, हाँ, बड़े लोगों के नाम पे, जनेश्वर मिश्रा के नाम पे जो पार्क बना है, जो राम मनोहर लोहिया के नाम पे बना है, जो अंबेडकर के नाम पे बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे बना हुआ, उस पर तोड़ना, उसको तोड़ मरोड़ नहीं कर रही है। दूसरा, यहाँ सबसे बड़ा पक्ष एक और है, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, जिस पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके मायावती ने 3 जिले बनाए थे, उसका नाम बदल दिया गया। तो ये जो परंपराएं चल रही हैं, अभी प्रधानमंत्री का आवास का नाम बदला गया, इन परंपराओं में सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है, और सरकार का क्या, हमारा आपका पैसा खर्च हो रहा है, जनता बिल्कुल पैसे को सही जगह उससे जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स को फिर से नए सिरे से छपवाना, लिखवाना, बहुत सारा एक बड़ा अमला उस पर काम करता है, जिसमें एक अच्छा खासा खर्च आता है। बहरहाल, एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता तुषार श्रीवास्तव ने लखनऊ से हम तक पहुंचाई है, उसमें वो दिखा रहे हैं कि जो ट्रैक्स हैं साइकिल के, उन ट्रैक्स पर क्या हो रहा है, कितना इस्तेमाल उसका हो रहा है, कितना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जरा रिपोर्ट देखें, फिर से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक पर, जिसको अखिलेश यादव ने करोड़ों रुपए के लागत से पूरे उत्तर प्रदेश में बनवाया था। यहाँ पर उनका मानना था कि इस साइकिल ट्रैक पे लोग साइकिल चलाएंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। यहाँ साइकिल तो भले ही न चल रही हो, लेकिन ठेले खोमचे के लिए ये उचित स्थान बन गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारी संख्या में ठेले वाले, खोमचे वाले यहाँ पे अपना ठेला लगा के अपने सामानों का बिक्री कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जनेश्वर मिश्रा ट्रस्ट के जस्ट सामने जो अखिलेश यादव का ऑफिस है, उसके सामने का ये साइकिल ट्रैक है, उसको ये खाली नहीं करा पाए, न ही उस पर ये साइकिल कभी किसी से चलवा पाए। यहाँ पर फल की, जूस की अनेक ठेले लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये साइकिल ट्रैक, अब इस पर बहुत जल्द योगी आदित्यनाथ का डंडा चलने वाला है। इसको तोड़े जाने का भी आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिया है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इससे रोड संकरी हो गई थी,
इस वजह से इसको तोड़ने का आदेश दिया। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जो खोमचे वाले खड़े हैं उनसे मैं बात करूँ। ये साइकिल ट्रैक है, आप जानते हैं? हाँ सर। यहाँ पे आप साइकिल चलाने के लिए अखिलेश यादव ने बनाया था, लेकिन आप खोमचे लगा रखे हैं। अब सर साइड में लगाए हैं हम, अब साइकिल तो चलती नहीं है इसलिए हम लोग लगाए हैं, जब साइकिल चलने लगे हटा देंगे। बिल्कुल ऐसा कहना है कि यहाँ पर साइकिल कभी नहीं चली आज तक, इससे पहले कभी साइकिल नहीं चली, इसलिए अब हमने इसको जगह देखकर यहाँ पर ठेले लगा दिए हैं। एक और हमारे साथ ठेले वाले खड़े हैं। ये साइकिल ट्रैक है, जान रहे हैं आप? हाँ सर जानते हैं, साइकिल ट्रैक से। फिर भी आपने यहाँ पे अपना ठेला लगा रखा है, क्यों? हम लोग तो वैसे हमेशा रहते रहते, पहले भी, अब भी, आज भी लगा है। हटा देंगे तो हट जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उठाए बस चल दिए अपना, कौन सा है हमारा घर। बिल्कुल इनका कहना है कि हम हमेशा से लगाए हैं, शुरू से लगाए हैं, हमें कोई यहाँ से अभी आज तक मना नहीं किया, जब कोई मना करेगा तब मैं यहाँ से जाऊँगा। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ तुषार श्रीवास्तव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, लखनऊ। देखिए साइकिल तो चलती नहीं, साइकिल तो वाकई नहीं चली इस बार सूबे में, ये तो सभी जानते हैं, और कमल जबरदस्त तरीके से खिला है। प्रदीप सिंह साहब, आपने तस्वीर देखी, अगर आपके सामने टीवी लगी है और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, हमारी रिपोर्ट लखनऊ से ये रिपोर्ट थी, तुषार ने हम तक पहुंचाई थी, और ये ठीक जो 5 कालिदास जनेश्वर मिश्र के पार्क के आसपास की ये तस्वीरें थी। पार्क तो वो आपने साइकिल की लेन तो तैयार करवा दी, लेकिन साइकिलें वहां चलने के बजाय वहां तो ठेले लग रहे थे। ये इंतजाम कभी नहीं देखा आपने सर? नहीं हुसैन जी, सही बात है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ है, लेकिन अगर कहीं कहीं हुआ है तो उसका वो कमी दूर की जा सकती है सरकार के द्वारा। अगर अतिक्रमण हुआ तो अतिक्रमण हटाया जा सकता है और सड़क तो अपने आप चौड़ी हो जाएगी फिर। लेकिन अगर अतिक्रमण को रोकने के लिए साइकिल ट्रैक को तोड़ा जाए तो ये तो कतई उचित नहीं है। एक चीज़ अगर अतिक्रमण के नाते हटी है, खराब हुई है, तो अतिक्रमण हटवा लीजिए। लेकिन साइकिल ट्रैक का सही बात है अधिकतर उपयोगी हो रहा है कि लोग पैदल चलते हैं उस पर, साइकिल चलाते हैं लोगों पे, कहीं कहीं इसका दुरुपयोग होता है। और कोई भी चीज़ मेन सड़क पे लोग खोमचा और ठेला लगा देते हैं तो उसका क्या करेंगे। लेकिन कहीं कहीं दुरुपयोग हर चीज़ का होता है। दुरुपयोग रोकने के लिए ये जरूरी नहीं कि उस चीज़ को ही बंद कर दिया जाए। दुरुपयोग रोकने के लिए ही तो सरकारें होती हैं सर, जो पूरा तंत्र होता है वो दुरुपयोग रोकने के लिए होता है, लेकिन वो तंत्र कितना काम कर रहा है ये सवाल है। बिल्कुल दुरुपयोग, अगर दुरुपयोग हो रहा है तो दुरुपयोग हटवाइए। अगर समाजवादी पेंशन योजना में कहीं अपात्र लोग हैं उनको हटाइए, ये थोड़े कि समाजवादी पेंशन योजना ही आप बंद कर दीजिए। ठीक है, इतनी अच्छी योजना थी, तमाम देशों तमाम प्रदेशों ने उसकी नकल की है। लेकिन सवाल ये है कि जब आप कमी आपको लग रही तो आप कमी दूर कीजिए, तो आपका स्वागत है। मायावती जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई थी, मातृत्व योजना, उसमें और वो सारी योजनाएं आपकी सरकार ने बंद कर दी थी। क्यों एक सरकार एक दूसरे की योजना, काशीराम पार्क का नाम आपने जनेश्वर मिश्रा पार्क कर दिया। ये आप हर सरकार ऐसा क्यों करती है? आप लोग पॉलिटिकल कॉन्सेस क्यों नहीं बनाते हैं? नहीं, काशीराम पार्क का नाम हमने नहीं किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क 400 एकड़ में एक नया पार्क है। हाँ, उसमें काशीराम पार्क का भी कुछ हिस्सा है। काशीराम स्मृति उपवन जो था गोमती नगर में 5 एकड़ में, उसको आपने जनेश्वर मिश्रा पार्क किया। पौने 400 एकड़ का एक नया पार्क बना है, उसी को बनाया गया, उसको बहुत छोटा कर दिया गया उसी के हिस्से को, और आपने बड़े हिस्से को कह दिया कि ये जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क है। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद खान साहब, शारिक जो कह रहे थे कि मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंशा कैसे नापी जा सकती है? आप सब लोग, तमाम लोग जो है राजनीतिक दलों से आते हैं, गुनहगार कौन है? अगर फोटो छपी तो उसकी वजह से ही वो राशन कार्ड रद्द हुए ना, करोड़ों रुपए जो बर्बाद हुए, अब नए सिरे से राशन कार्ड बनेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे, डिजिटल होंगे, वो एक अलग का मसला है, लेकिन पैसे की बर्बादी तो हो रही है। जिम्मेदार कौन है इसका? फिर देखिए हुसैन, ये देखिए आप कि 13 शायद मेयर होते हैं महानगरों में, यूपी में 13 मेयर होते हैं लगभग, जहां तक मुझे नंबर याद है। 13 में से 10 मेयर भाजपा के हैं पिछले 5 साल से। और अगर शहरों में ये ट्रैक्स बन रहे हैं साइकिल्स के, और बने समाजवादी के टाइम में, और अब बीजेपी कहती है उन्हें तोड़ देना चाहिए, तो मेयर का भी शहर में कुछ क्षेत्राधिकार होता है, जुरिस्डिक्शन होता है विकास के लिए। जिस तरह का स्लॉटर हाउसेस का प्रोपोगेंडा था, तो स्लॉटर हाउसेस कौन से खुलेंगे, कौन से वैध हैं, अवैध हैं, कौन गलत कर रहे हैं, सारे मेयर के जुरिस्डिक्शन में। लाइसेंस रिन्यूअल भी वही करेंगे। मैं आपको करेक्ट करूंगा, तो ये सब जब ये लोग सत्ता में, जब इनके मेयर वहां बैठे थे, बने हैं, और आपने कहा कि
मैं आपको थोड़ा सा, जो साइकिल ट्रैक बने हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज ने बनाया, जैसे गाजियाबाद में जीडीए ने बनाया है, गोरखपुर में गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया, उसमें मेयर का रोल नहीं है। दूसरी बात जो आप स्लॉटर हाउस कह रहे हैं उसमें मैं सहमत हूं आपके आरोप से कि वो नगर निगम के साथ था, नगर निगम की गलती थी, लेकिन इसमें करेक्शन है। दूसरा सवाल ये था कि राशन कार्ड पे अखिलेश यादव का फोटो छपा है, तो क्या अखिलेश यादव का कार्ड दूसरी पार्टी की सरकार चलाएगी? कोई भी पार्टी नहीं चलाएगी। सुलेमान, अब आपने कह ली बात, अब मैं बात पूरी कर देता हूँ। आपने बहुत अच्छा करा, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि मेयर का या महापौर का कोई उसमें राइट होता है, कोई इंटरफेरेंस होता है, नहीं होता है? नहीं होता है। में अगर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी बनाए तो इन्होंने क्या आपत्ति दर्ज करी साइकिल ट्रैक्स पे? अरे भाई साइकिल ट्रैक्स, अरे भाई ये हक नहीं, आपत्ति दर्ज करने का किसी के पास हक नहीं है। आपने राइटिंग में कभी लिख के भेजा कि ट्रैक्स गलत बन रहे हैं या उपयोग सही नहीं हो रहा है धन का, ये कभी लिख के भेजा? किसी एक मेयर ने 5 साल में 13 में से 10 हैं इनके, 10 में से किसी एक मेयर ने लिख के भेजा? या स्लॉटर हाउस गलत चल रहा है एक मेयर ने लिख के भेजा? क्या बात थी कि नहीं भेजा? कॉम्प्रोमाइज हो गए क्या आप? इस बात का सवाल का जवाब दे बीजेपी के लोग। क्या मैनेज हो गए थे? क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिए गए थे? इन सब सवालों का भाजपा जवाब दे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका क्षेत्राधिकार, मैं कह रहा हूं आपका हक होता है कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आप पूरे महानगर के मेयर हैं, क्या करा बीजेपी ने? आज सरकार आ गई, आपने उन नीतियों को पलट दिया, पब्लिक के धन का दुरुपयोग हो गया एक तरह से और वेस्टेज हो गया मनी का। आज आप कहते हैं, आज आप बड़े पाक साहब बन के बैठ गए। जब ये सब हो रहा था तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे? क्या ऐसी बात थी? नहीं बोल तो रहे थे। डॉक्टर चंद्रभूषण तो बता रहे हैं ना कि बहुत सारे उन्होंने जो है विरोध प्रदर्शन किए, बहुत सारी लाठी डंडे, उन्होंने कहा उनकी सुनी नहीं गई। बहरहाल डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे साहब लिखित में बता दें। एक मिनट सर, स्पष्ट कर दूं, एक मिनट सर, मेयर के इंस्टीट्यूशन के साथ जैसे खिलवाड़ किया समाजवादी सरकार ने, पूरी इंस्टीट्यूशन को पैरालाइज करके रख दिया। हमारे मेयरों के कई प्रतिनिधि मंडल, कई बार नगरीय विकास मंत्री, मुख्यमंत्री से वार्ता हुई, चर्चा हुई, बहुत बार ये विषय उठाए गए। आज उत्तर प्रदेश में मेयर इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से उन्होंने पैरालाइज कर दिया, आज उसकी सारी पावर्स को खत्म कर दिया, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार जैसे पुलिस के हाथ में खेलती रही। सारे अवैध स्लॉटर हाउसेस एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के संरक्षण में चलते रहे, और स्लॉटर हाउसेस के बिजनेस का एक बड़ा पार्ट इस सरकार में तमाम मंत्रियों के जेब में जाता रहा। इनको सच्चाई नहीं पता है। आप इस चैनल पे झूठ बोल करके सच को नहीं नकार सकते। सच्चाई ये है, समाजवादी पार्टी सरकार मेयर इंस्टीट्यूशन को पैरालाइज की है। सच्चाई ये है, समाजवादी सरकार ने अवैध स्लॉटर हाउसेस को संरक्षित किया, और केवल संरक्षित नहीं किया, सरकार में बैठे तमाम बड़े बड़े मंत्रियों की जेबें गर्म होती रही, जेबें भरती रही है। इस सच को नकार नहीं सकता हमारे कांग्रेस के भाई। अनिल राय ने जो बात रखी, बहुत प्रामाणिक बात रखी, मैं उनसे सहमत हूं। क्या चीज अगर कहीं पर साइकिल ट्रैक ऐसा है गाय कट जो रही थी और वो मेयर नहीं बोल रहे थे, वो बने रहना। ठीक भाजपा है, के मेयर नहीं बोल रहे थे। सुलेमान ऐसे फिर बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट होती है। एक मिनट, शारिक आ रहा हूं आपके पास, शारिक आ रहा हूं आपके पास। जो रिपोर्ट दिखाई आपने देखा कैसे साइकिल ट्रैक पर डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे साहब, एक भी साइकिल चलती हुई दिख रही। डॉक्टर चंद्रभूषण साहब, मैं इस बात से सहमत हूं। डॉक्टर चंद्रभूषण साहब जरा एक चीज सुन लीजिए। एक मिनट सुलेमान साहब, प्लीज सुलेमान साहब एक मिनट। डॉक्टर चंद्रभूषण, जो बात अनिल राय साहब कह रहे हैं, एक तो पहले ये स्थिति साफ कीजिए कि क्या सारे के सारे जो ट्रैक्स हैं, एक मिनट आ रहा हूं शारिक आपके पास, क्या एक चीज पहले ये स्थिति जरा साफ कीजिए डॉक्टर चंद्रभूषण, कि क्या सारा जो साइकिल ट्रैक है वो सब कुछ तोड़ने जा रहे हैं, या फिर जहां पर खामियां हैं, जहां पर कुछ कमियां रह गई, जिसका जिक्र अनिल राय साहब कर रहे थे कि कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है कि कुछ रोड्स जो हैं वो सक्रिय हो गई हैं, कहीं पर बेजा बना दी गई हैं कुछ चीजें, उनको आप हटाने जा रहे हैं या पूरा का पूरा साइकिल ट्रैक ही खत्म करने जा रहे हैं क्योंकि उस पर कुछ साइकिल के निशान उकरे हुए हैं? हुसैन जी, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अनिल राय जी ने जो बात रखी वही बात सही है, और सच्चाई है कि हमारी जो सरकार है वो जन सुविधाओं से खिलवाड़ करने नहीं जा रही है। हमारी सरकार तो केवल ये करने जा रही है, साइकिल ट्रैक के नाम पे जिस तरह से सड़कों को सकरा किया गया, जिस तरह से पेड़ों के साथ खिलवाड़ हुआ, जिस तरह से सीवेज चैनल को जाम किया गया, तो इस तरह की जो असुविधाएं निर्मित हुई। देखिए, हम जन सुविधाओं को, जहां पे हमारा साइकिल ट्रैक उपयोगी है, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए उपयोगी है, तमाम यमुना की बेल्ट आने जाने के लिए उपयोगी है, हमें साइकिल ट्रैक से कोई विरोध नहीं है। करोड़ रुपए का नुकसान हमें हुआ, लोगों को प्रधानमंत्री साइकिल जी चलाने वहां से पर कोई गए। विरोध नहीं है। श्री हमें तो रविशंकर दिक्कत जी इस का बात को प्रोग्राम लेकर हुआ, के आर्ट ऑफ पेड़ों के लिविंग साथ का, खिलवाड़ हुआ, एनजीटी ने उस पर पाबंदी लगाई। पेड़ों की आप बात करते हैं, 150 करोड़ का नुकसान हुआ, और उसको सरकारी प्रधानमंत्री गरीब जी जनता के पहुंचे। खून पसीने की आप कमाई बात से कर रहे हैं कि पेड़ पर्टिकुलर काट पार्टी दिए गए, के साइकिल ट्रैक झंडे बुलंद किए जाते रहे। देखिए, ठीक है सुलेमान, आप जो बात कह रहे हैं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन अभी हम बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी चलाने के लिए आप चंदा इकट्ठा करिए, पार्टियां चलाइए। हमारा ये मानना है कि हमारे खजाने का 10 साल लगेंगे उससे दोबारा से नॉर्मल होने में, यमुना की बेल्ट और को। ऐसी सरकार पेनल्टी भी लगाई एनजीटी ने उसके लिए। 10 साल कमाई के पैसे से अपनी पार्टियों को पोषित कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है सर, शारिक कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज शारिक आप अपनी बात रखिए।
मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि अभी अभी उन्होंने कहा कि जिस तरह से समाजवादी सरकार में मेयर के इंस्टीट्यूशन को किस तरह से डिस्टॉर्ट किया गया और किस तरह से अंडरमाइन किया गया, मेरा ये सवाल है उनसे कि क्या एक भी मेयर ने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी? क्या एक भी मेयर ने, क्या भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने कोई रिट पिटीशन किसी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में फाइल की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के 74वें अमेंडमेंट एक्ट का इसमें वायलेशन हो रहा है? क्या ऐसा कोई पिटीशन फाइल की गई थी? क्या कहीं पर कोई ऐसा लाठी डंडे इन्होंने खाए थे कि मेयर के पद के साथ खिलवाड़ हो रहा है? इनके मेयर, भाजपा के जितने मेयर थे, ये सब उस वक्त के नगर विकास मंत्री के साथ खड़े होकर के शानदार तरीके से फोटो खिंचवाते थे। ये लोग यहाँ पे सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिसका कोई ना आपको सबूत मिलेगा ना कोई इसका वजूद मिलेगा। सब ऐसी बेकार की बात है। आप उठा करके देखिए, जब उस वक्त के नगर विकास मंत्री जहाँ जाते थे, इनके मेयर वहाँ जाके फोटो खिंचवाते थे कि हमारे मेयर। अब जवाब सुन लीजिए जरा, उनका जवाब सुन लीजिए, एक मिनट जवाब सुन लीजिए चंद्रभूषण साहब का। गए हैं, मंत्रियों के पास गए हैं, मुख्यमंत्री के पास गए, चर्चाएं हुई है, प्रदर्शन हुआ है, विरोध हुआ है, ज्ञापन हुआ है, आपको पता नहीं है? आप ऐसे तथ्यों से दरकिनार करके बातें मत करिए। हमें सब पता है, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, हम भी सारे शहरों की नजर रखते हैं। कोई ऐसी बात नहीं हुई। आप बता दीजिए, आपके किस मेयर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है? गोरखपुर से लेकर के सहारनपुर तक बता दीजिए, आपके किस मेयर ने ये आवाज बुलंद की है? उत्तर प्रदेश की मेयर इंस्टीट्यूशन। चलिए, ऐसे तो बात सबकी पहुंच नहीं पाएगी अगर एक साथ आप तमाम लोग बोलेंगे। अनिल राय साहब, आप जरा एक चीज बताइए कि वो तमाम लोग जो खुद भी वही सब कुछ करते रहे, वो लोग अब वही विपक्ष, आ रहा हूं प्रदीप जी आपके पास, वही विपक्ष अगर अब ये इल्जाम लगा रहा है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, एक बदले की भावना से एक सारा काम किया जा रहा है, ये कितना जायज लग रहा है आपको? आप अगर पॉलिटिकल भाषण देखें किसी भी चुनाव के पहले का, हर आदमी, चाहे मायावती जी हों, कांग्रेस के हों, सपा, हर आदमी कहता है जो पुराने प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, पुरानी स्कीम चल रहे हैं, उसको खत्म कर देंगे। इनका पॉलिटिकल एजेंडा में है, ऐसा नहीं कि योगी जी ने कहा नहीं था, या जो है मुलायम सिंह यादव ने, अखिलेश यादव ने नहीं कहा था कि हम मायावती का पार्क तोड़ देंगे। दूसरा सवाल जो मेयर के इंस्टीट्यूशन पे उठ रहा है, मेयर का इंस्टीट्यूशन इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में खासकर इतना कमजोर है कि जब तक वो सरकार से तालमेल बैठा के नहीं चलेगा, उसका काम नहीं चलता है। मेयर के नीचे अभी आपको लखनऊ के सीएम का काम नहीं चलता है अगर तालमेल ना बैठा। मैं लखनऊ थोड़ा सा पहले जाऊंगा, लखनऊ की सरकार बनी थी, लखनऊ के मेयर ने नगर विकास मंत्री की बात, लखनऊ का जो मुख्य नगर अधिकारी थे, मुख्यमंत्री की बात मानने से इनकार कर दिया था। नगर निगम की बात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने अपने नगर विकास मंत्री की बात मानने से इनकार कर दिया। नगर विकास मंत्री आजम खान ने उनके सस्पेंशन की 4-6 चिट्ठियां लिखी, जो और वो सस्पेंड नहीं हुए। जो आदमी अपने मंत्री की बात नहीं मानते हैं, कितने ताकतवर है इंस्टीट्यूशन, इनकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, इनके अधिकारियों का प्रमोशन, सब कहीं ना कहीं सरकार के हाथ में है। एक फंड का एलोकेशन भी उत्तर प्रदेश सरकार करती है। चुनी हुई जो बॉडी है वो सिर्फ कुछ प्रस्तावों को मोहर लगा के, समझ लीजिए, जो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने लखनऊ में भी पत्रकारिता की, ये जो मेयर हो गए हैं, ये पोस्ट बॉक्स हो गए हैं। सरकार की एक योजना जाती है, 500 करोड़ रुपए लखनऊ में खर्च करना है, वो कहाँ खर्च करना है वो अधिकारी को बता देते हैं। एक स्कीम बनती है, एक प्रस्ताव पास होता है, ये 500 को 501 नहीं कर सकते और 499 में नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे थे, उसमें कुछ इनका था कि चिट्ठी लिख सकते थे प्रशासन को, उसमें इंटरवीन कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, उसमें उनका रोल था। लेकिन जो साइकिल ट्रैक बना है, एकदम उनका रोल नहीं था। हाँ, धरना प्रदर्शन विपक्ष का काम है, मेयर का काम नहीं है। पूरा जो विपक्ष है उसमें बहुजन समाज पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है। और कोई गलत काम हो रहा है तो देश में, लोकतंत्र में विपक्ष इसलिए बनाया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस जो है चुनाव के 1 महीना पहले आई थी, 5.5 साल 10 महीने वो विपक्ष में ही थी, तो उसको विपक्ष की भूमिका कहीं नहीं निभाई किसी पार्टी ने, कहीं धरना प्रदर्शन। हाँ, नहीं, कुछ वक्त पहले तक तो निभाई जा रही थी किसानों के मुद्दे पे, कम से कम मुद्दे पे नहीं थे। हाँ, मेयर वाले में धरना प्रदर्शन हुआ था, मैंने खुद उसको कवर किया था। हाँ, लेकिन उस व्यापक स्तर पर सुलेमान आता हूं, शारिक साहब आपके पास भी आता हूं। जरा प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, मैं ये जरा हमारे दर्शकों को ये भी समझा दीजिए कि जो राशन कार्ड जो रद्द कर दिए गए अखिलेश की फोटो की वजह से, वो जिम्मेदारी किसकी बनती है, जरा ये भी समझा दीजिएगा और अपनी बात भी कहिएगा। क्यों जनता भुगते? हुसैन जी, मेरा कहना यह है कि ठीक है, अगर राशन कार्ड पे अखिलेश यादव जी की फोटो अगर उसको रद्द ही करना है, तो कम से कम यह है कि 1 साल बाद आप उसको नई फोटो जारी कर देते, नया राशन कार्ड जारी करते और रद्द करने की स्थिति ना आती। रद्द करने में कम से कम जो पैसा जा रहा है, जो खर्च हो रहा है, तमाम योजनाएं आप तुरंत रोक दे रहे हैं। तो तुरंत रोकने में अभी आपने भी कहा कि जो चीजें नए तरीके से छपती हैं, प्रकाशन में जो खर्चा लगता है, तमाम चीजें ये हैं कि 1 साल में या 6 महीने के एक टर्म दे देते और उसमें पैसा उतना न जाया जाता। आपको जो करना हो आप कीजिए, सरकार आपकी है। लेकिन ऐसा काम न कीजिए कि कम से कम यह है कि उससे यह मैसेज जाए
कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। लेकिन सीएम अपनी हम फोटो लोगों ने ये छपवाने भी पहले राशन भी कार्ड कहा पे है कहां कि तक जाया सरकार जाए? जो काम अच्छा करेगी हम लोग उसका स्वागत उस पर तो आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। सीएम साहब की फोटो की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हर तरफ तो वो नजर आ ही रहे हैं, तमाम मीडिया कवरेज उनके लिए। 2,500 करोड़ का विज्ञापन का बजट है, उससे तो मुख्यमंत्री की ब्रांडिंग हो ही रही थी, क्या जरूरत थी राशन कार्ड पे फोटो छपवा लेने की? मेरे कहने का आशय है कि आपने उसको रद्द कर दिया, उससे कोई अहित भी नहीं हो रहा था। पब्लिक वेस्टेज आपने मनी में उसको तो रद्द कर मोदी जी दिया, ने जो आपकी प्रोपेगेंडा सरकार किया अपनी सरकार का, उसमें 1100 तमाम ऐसी 1200 चीजें हैं, करोड़ जैसे आपने अभी प्रधानमंत्री ने जो साइकिल ट्रैक की प्रोपेगेंडा बात किया की अपनी सरकार का, तो जब आप उसको तो पूरी साइकिल ट्रैक तोड़ने का निर्णय हुआ है, जो अभी चंद्रभूषण जी कह रहे थे, नहीं कहीं कहीं पे पूरी साइकिल ट्रैक तोड़ने का निर्णय हुआ है। जहां कहीं पे कंजेस्टेड है, रास्ता सकरा, ठीक, आप वहां तोड़ के उसको बराबर कर दीजिए, लेकिन जहां पे सही है वहां उसको आप जारी रख दीजिए। मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि आप बदले की कार्रवाई से काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता तो कह रहे हैं कि हम जारी रखेंगे। कहा था कि पार्क तोड़ेंगे, कोई पार्क नहीं तोड़ा गया, कोई पार्क नहीं तोड़ा गया बाद में, क्योंकि जो पार्क भी अगर मायावती सरकार ने बनवाया था तो भी जनता के पैसे से ही बना है। तो जनता को गुमराह क्यों करते हैं चुनाव में? नहीं लिया, कहीं भी पार्क नहीं तोड़ा गया, तो गुमराह क्यों करते हैं जनता को कि हम शोर तो बहुत किया ना जीत के आपने तोड़ देंगे? कि सारे हाथी हटा देंगे हम। ठीक है सुलेमान, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज अपनी बात रख लीजिए। आप नहीं, हाथी अनिल हटा भाई जी, देंगे। आप कह रहे थे कि जो पिछली सरकारें आती हैं चुनावों में गुमराह वादे हमने कहीं करती नहीं हैं किया कि हम लोगों को। पिछली सरकार लोगों की को स्कीमें गुमराह सारी नहीं किया, खत्म कर लेकिन ये देंगे। बाद में लेकिन सोचा आपकी जरूर ये गया बात कि इतनी अगर सी करेक्ट कर पार्क दूं, के साथ मोदी जी तोड़-फोड़ वाहिद होती ऐसे तो नेता जनता के हैं पैसे जिन्होंने के कहा साथ था ये कर हम लोग दूंगा, कहीं कहीं लेकिन जो खिलवाड़ कांग्रेस की सारी नीतियां थी उसका नाम बदल के रीपैकेज करके उन्हीं नीतियों को कंटिन्यू रखा। ज्यादातर नीतियों को जो हमने बनाई थी कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी ने सब कंटिन्यू रखी, बस नाम बदल दिया। ये उन्होंने जरूर करा है। और वेस्टेज ऑफ मनी में अगर आप कहते हैं कि किसी सरकार ने, सब सरकारें सारे बहुत सी कत्ल करती हैं, और अभी आप देखिए मैंने जो केंद्र सरकार आपने हमारी चल रही समझा है, नहीं, 1100 या आप 1200 शब्दों को करोड़ आप जो है रुपए गलत शब्द अपनी सुविधा से सब पकड़ लेते हैं। खर्च कर दिए। मैंने उनको कहा 2,500 करोड़ अपना खर्च कर लिए, जो विज्ञापन का मद है वो तो खर्च हो ही रहा है, अलग से दूसरे में क्यों घुस के खर्च कर रहे हो? वो तो जहां मर्जी अखिलेश ने भी विज्ञापन दिया, आपकी सरकार होती है आप देते हैं, आम आदमी पार्टी उड़ीसा में विज्ञापन दे देती है। जो विज्ञापन का मद है वहां तो आप विज्ञापन दे ही रहे हो। अब आप राशन कार्ड पे फोटो छपवा लो, कह दो हम बच्चे की किताब पे फोटो छपवाएंगे, स्कूल के अस्पताल के पर्चे पे भी हमारा फोटो छप जाए। ये तो किसी भी मुख्यमंत्री को एक पॉलिटिकल, मैं किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं कर रहा हूं, पॉलिटिकल कॉन्शियस बनना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ, जो आप होर्डिंग लगवा रहे हैं उस पर लगवाइए। ठीक है शारिक, अब वक्त भी बहुत कम बाकी बचा है। जिस वेंडेटा पॉलिटिक्स का आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त, अब आगे ऐसा क्या आप लोग कदम उठाएंगे कि सूबे के मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो वो हम सबके मुख्यमंत्री हैं, उनसे मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके कुछ चीजें और आगे आप बढ़ाना चाहते हैं, अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या होगा आगे? और जो आप कुछ कहना चाह रहे थे वो भी अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा था, चूंकि मैं समाजवादी का प्रवक्ता तो नहीं हूं, मगर ये अनिल राय साहब की एक बात पे मैं एक बात ये कहना चाहता था कि पूरे चुनाव में भाजपा ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये पूरी सरकार आजम खान के इशारों पे चलती है, पर अभी राय साहब ने खुद ये बात बताई कि लखनऊ के मुख्य नगर अधिकारी ने उनका निर्देशों को मानने से इनकार कर दिया था, पर उसका वो वहाँ से तबादला नहीं करा पाए। तो ये बात खुद ये साबित कर देती है कि आजम खान उत्तर प्रदेश तो क्या अपना विभाग नहीं चला पा रहे थे। दूसरी बात जो अभी आपने कही वेंडेटा पॉलिटिक्स की और महाराज जी से मिलने की बात, तो ये तो देखिए आप इस बात को समझिए कि आपने ये बात कही कि अब योगी महाराज जो है पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वास्तव में अब हमारे सबके वो मुख्यमंत्री हैं। हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि संविधान सम्मत सारे निर्णय होंगे और इस पर पुनर्विचार होगा कि साइकिल ट्रैक पे जो हो सकता है अगर कुछ पैसा गलत अभी तक हो सकता है उस पर कोई व्यय किया गया हो, मगर अब इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि उनको दोबारा वेस्टेज ऑफ मनी ना हो, उनको तोड़ करके इस बात को समझा जाए। और हो सकता है कि इंटेंशन को अगर समझ सकें लोग, इंटेंशन ये थी कि अगर साइकिल ट्रैक उन्होंने भले बनाए थे मगर इस्तेमाल लोग मॉर्निंग और भाजपा के प्रवक्ता तो वादा कर रहे हैं, उसमें उसको मद्देनजर रखते हुए इस बात को समझें। ठीक है, वो डॉक्टर चंद्रभूषण ने वो बात कही है कि जहां जरूरत होगी वहीं पर उसे तोड़ा जाएगा। बहरहाल अब वक्त बहुत कम बाकी बचा है, एक छोटा सा फाइनल कमेंट डॉक्टर चंद्रभूषण, एक फाइनल कमेंट सर आपका प्लीज। देखिए, हमारी योगी सरकार की बहुत स्पष्ट मंशा है कि हम जन सुविधाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी करना हमारी प्राथमिकता है। हम समाजवादी पार्टी सरकार के उन कामों को भी जारी रखने में हमें कोई असुविधा नहीं है जो जनहित के हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वो है। काम जो कहीं न कहीं से राजकीय धन का दुरुपयोग करते हुए आगे असुविधाएं पैदा करते हैं, वो अस्वीकार्य है। तो बहुत स्पष्ट हम लोग हैं, हम लोग बहुत रेशनल होकर काम कर रहे हैं और उसमें जनता की कसौटी, जनता की सुविधा, उत्तम प्रदेश का विकास और आम जिंदगी की बेहतरी, यही हमारा कसौटी है। इस कसौटी पे जो काम खरे उतरेंगे वो जारी रहेंगे, शेष हम परिवर्तित करेंगे। जी सुलेमान, 30 सेकंड प्लीज, छोटा सा।
बस मैं हुसैन ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी जनता के धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो भी नीति ला रहे हैं वो आगे तक के लिए कारगर हो और जो दूसरी सरकारें भी आती हैं वो बेहतरी के लिए काम करें, वेंडेटा के तौर पे, वेंडेटा पॉलिटिक्स के तौर पे एक्शन ना लें। ठीक है प्रदीप जी, एक छोटा सा 30 सेकंड में प्लीज फाइनल कमेंट। हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम सरकार ये मैसेज न जाए कि बदले की भावना से काम कर रही है और एक रचनात्मक विपक्ष के नाते जो रचनात्मक भूमिका हम लोग की, हम लोग उसको पूरा अदा करेंगे। सरकार की जो अच्छी मंशा चीज़ होंगी उसका स्वागत करेंगे, अगर कहीं गलत चीज़ होगी तो उसका विरोध करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। शारिक, एक छोटा सा कमेंट। देखिए, वेंडेटा पॉलिटिक्स से हम सबको बचने की ज़रूरत है। हम सबको अगर मैंडेट मिलता है तो मैंडेट इसलिए मिलता है कि हम लोग हर आदमी का जो आखिरी व्यक्ति है, समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, वहाँ तक विकास की धाराएं पहुँच सकें, इसलिए हमें मैंडेट मिला है। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए कि हर आदमी, सबका साथ, जो सबका विकास, वो सिर्फ एक वादा ना रह जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हमारी स्कीम भी उसी हिसाब से बननी चाहिए। बिल्कुल, जहां कहीं एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है उससे बेहतर किया जाए और चीजों को ग्राउंड तक पहुंचाया जाए। अनिल जी, एक छोटा सा कमेंट आप कीजिए, फिर मुझे शो को खत्म करना है। यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ नौकरशाही को हमारे ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है और नौकरशाही में जो भी आदमी ब्यूरोक्रेट आता है वो 30 से 35 साल के लिए आता है। तो कहीं ना कहीं आपको व्यक्तिगत अपनी कुर्सी बचाने की राह को छोड़ के उसे उस सही समय पर सलाह देना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत सलाह ब्यूरोक्रेसी ने भी दिया है मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि एक मुख्यमंत्री 5 साल होगा, अगर रिपीट होगा 10 साल होगा, लेकिन वो सिलेक्टेड 5 साल के लिए होता है। 20 साल के लिए कोई मुख्यमंत्री या कोई प्रधानमंत्री सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का जो आदमी वो 30 साल 35 साल के लिए सिलेक्ट होता है। तो ऐसे उसको लॉन्ग टर्म में जहां भी हो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पॉलिसी के लेवल पर बेहतर काम करने की पॉलिसी के लेवल पर उसको बताना चाहिए मुख्यमंत्री को, फाइल की नोट पर लिखना चाहिए यहाँ पर कैसी गलती हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान मोहम्मद खान, शारिक, प्रदीप जी और डॉक्टर चंद्रभूषण पांडे, अनिल राय साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में आप लोग शामिल हुए। तो जरूरत इस बात की है कि सूबे के विकास के लिए काम किया जाए। हर ग्राउंड पर जो सबसे आखिर में खड़ा शख्स है उस तक कैसे खुशहाली पहुंचे और सियासी विद्वेष की भावना से बिल्कुल अलग हट करके सूबे का विकास कैसे हो, इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। अगर कहीं कोई खामी है तो उसको दूर किए जाने की जरूरत है। बाकी आप बेहतर समझते हैं कितनी सियासत है और कितना काम हो रहा है। नमस्कार। इस साइकिल ट्रैक पे तो हजारों करोड़ रुपए व्यर्थ हुए। जानवर भी सड़क पे चल रहे हैं, पैसा बर्बाद हुआ है। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी।